हेलो दोस्तों, आज अपना पहला लेक्चर है। हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लिमिट पढ़ेंगे। आपको जितना बताया जाएगा आप ध्यान से सुन लेना। उसके बाद आपको जो मन हो, आईआईटी का क्वेश्चन उठाना हो उठा लेना, गेट का उठाना हो उठा लेना। देखना आपसे बनता है या नहीं, कमेंट करके बताना आप। तो चलिए हम पढ़ते हैं। लिमिट लिमिट क्या होता है? जैसे देखिए, मैंने समझाने के लिए एक डायग्राम बना रखा हूँ, ठीक है। लिमिट के लिए कंडीशन क्या होता है? कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, अभी लिमिट पढ़ रहे हैं तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कब? कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए। कंडीशन क्या है? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं, ये क्या है मेरा? ये फंक्शन है, ठीक है। समझने के लिए, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये क्या है? ए मैंने मान लिया। और एच क्या है? सम पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, छोटा सा है। एच बहुत छोटा सा है, 0.001, 0.002, 0.003, ठीक है। तो यहाँ ए है, तो मैं इतना गैप बस समझाने के लिए दे रखा हूँ। हालांकि ये जो लाइन है ये यहीं कहीं सटा हुआ है, ए से थोड़ा सा आगे, बट मैं दिखाने के लिए ये इतना बड़ा कर दिया हूँ क्योंकि ये ए यहाँ है और ए प्लस एच, एच ए पे ऐड हुआ है, बट एच बहुत ही छोटा है, एच टेंस टू 0 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बहुत ही छोटा है बट पॉजिटिव है, ठीक है, याद रखना माइंड में। अब हम लेफ्ट देखते हैं तो क्या हो गया कि ए से कुछ वैल्यू हम पीछे आए हैं, तो कम कर रहे हैं हम। तो क्या किया मैंने, सम ए पे क्या किया, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी एच को मैंने माइनस कर दिया, तो ए से ये कम ही होगा, तो ये लेफ्ट में है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब लिमिट में हम क्या करते हैं, हम एलएचएल निकालते हैं और आरएचएल निकालते हैं। दोनों को इक्वल अगर हो जाए तो क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इसके साथ एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है कि लिमिट आरएचएल और एलएचएल इक्वल होने के बाद भी लिमिट जो है फाइनाइट आना चाहिए। अगर इनफाइनाइट आ जाए तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। याद कर लीजिए 2 पॉइंट। क्या 2 पॉइंट? आरएचएल बराबर एलएचएल, दूसरा क्या हुआ कि लिमिट फाइनाइट होना चाहिए। ये देखिए, ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। मान लिया मैं 0 के लिए देख रहा हूँ, x टेंस टू 0, ए यहाँ क्या है? 0 सपोज। तो अगर 0 से माइनस कुछ करते हैं तो क्या हो गया? 0 माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये देखिए 0 से कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ प्लस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब कुछ नोट पॉइंट है। क्या नोट पॉइंट है? लिमिट ऑफ अ फंक्शन कैन बी एनी रियल नंबर। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। इट इज समटाइम्स बी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। आपको ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि लिमिट में माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि लिमिट क्या हो सकती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है मैक्सिमम, तो इसको भी इंक्लूड किया गया है, क्लोज्ड ब्रैकेट में लिया गया है, ठीक है। इट इज समटाइम्स बी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी विच आर ऑल्सो अलाउड वैल्यूज फॉर लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये वैल्यूज क्या है? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी क्या है? लिमिट के लिए विच आर ऑल्सो अलाउड वैल्यूज फॉर द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन की लिमिट वैल्यू के लिए अगर ये आ रही है तो ये भी क्या है? अलाउड है, ठीक है। अब हम समझते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब जब आप राइट हैंड लिमिट को देखोगे, राइट हैंड लिमिट को अब जब आप देखोगे, ठीक है, मैं आरएचएल पे जितना बता रहा हूं बस ध्यान से सुनिए, 5 मिनट बस। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन कैसे हवा मोड़ता है। लिमिट एफ एक्स मेरा फंक्शन है, एक्स क्या हो रहा है? ये एक्स कैसा हो रहा है? ए प्लस हो रहा है। एक्स क्या हो रहा है? देखिए ए प्लस हो रहा है, ए से कुछ पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि एच तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ए से ए में एच जोड़ेंगे तो ए क्या होगा? कुछ बड़ा ही क्वांटिटी बनेगा, कुछ प्लस होगा, तो ए प्लस है, तो यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ एक्स। तो एक्स की जगह में क्या बोल रखा है कि ए प्लस हो रहा है, तो फंक्शन में क्या किया मैंने? एक्स की जगह में ए प्लस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो क्या हमें देगी? राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? देखिए मैं क्या किया, ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस। अब ए माइनस, ये देखिए ए से कुछ
पीछे आ रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। अब वो x टेंस टू क्या कह रहा है कि a माइनस, यानी a माइनस एच, एच पॉजिटिव क्वांटिटी है, a में हम घटा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर a में घटाएंगे तो पीछे ही तो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि fx की वैल्यू जब x टेंस टू a, तो मैं क्या किया, x की वैल्यू a टेंस टू क्या जा रहा है, a माइनस, तो x की जगह मैंने क्या किया, अपने फंक्शन में x की जगह x को रिप्लेस कर दिया a माइनस से। जो वैल्यू आएगी LHL की वो हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए कंडीशन मैं अभी बता ही रखा था आपको, तो देखिए लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंस टू a पे क्या हो गया l, सपोज क्या हो गया, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए पे क्या हो गया l। इसके लिए दो कंडीशन मैं पहले ही बता दिया, क्या कब हो सकता है, जब LHL एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेगा, जब LHL भी एग्जिस्ट करे, RHL भी एग्जिस्ट करे और दोनों क्या हो, आपस में इक्वल हो। क्या इतना कंडीशन सेटिस्फाइड है किसी लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए? नहीं, वो फाइनाइट भी होना चाहिए। मान लीजिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये इक्वल भी हो गया, लेकिन ये इक्वल होने के बावजूद ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, ये दोनों इक्वल है बट इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो क्या कहेंगे हम कि लिमिट विल डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? क्योंकि लिमिट के लिए दूसरी कंडीशन ये भी है कि ये फाइनाइट होनी चाहिए। अब आगे के क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।